40 दिन से फरार टीसीएस की एचआर निदा खान आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गई है। लेकिन 40 दिन तक ये पुलिस से कैसे बचकर रही और कहां पर ये पकड़ी गई और पकड़े जाने पर कौन कौन सी बातें खुलेंगी। करीब 40 दिनों से वो पुलिस को चकमा दे रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें उसके पीछे लगी हुई थी। नासिक की पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख संदीप मिटके ने खुद इस अटक की जानकारी दी है। जानते हैं ये पूरा मामला इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। निदा खान को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी जासूसी स्टाइल में प्लानिंग की थी। नासिक और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। निदा संभाजीनगर के नारेगांव इलाके की एक कॉलोनी में अपने परिवार के साथ छुपकर रह रही थी। उसे पकड़ने के लिए साधारण कपड़ों में 20 से अधिक पुलिस, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, 4 दिनों से उसके आसपास ही नजर गड़ाए हुए थे। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया। इससे पहले निदा नासिक, थाने, भिवंडी, मुंब्रा और फिर छत्रपति संभाजी नगर होते हुए इधर उधर घूमती रही, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की जाल में फंस ही गई। खास बात ये है कि निदा के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है, जिसमें कई अहम डिजिटल सबूत होने की उम्मीद है। 4 दिनों तक पुलिस की निगरानी टीम बिना हिले डुले नारेगांव की उस कॉलोनी में डटी रही, जहां निदा अपने परिवार के साथ रह रही थी। जैसे ही मौका मिला, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर उसे धर दबोचा। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि निदा को पकड़े जाने से पहले तक उसके आसपास के लोगों को इसकी भनक भी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों तक पुलिस इस एक महिला को क्यों नहीं ढूंढ पाई। इसके पीछे 2 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह है उसका खास पहनावा। निदा बुर्का और हिजाब पहनती थी, जिससे मुस्लिम बहुल इलाकों में उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। भले ही पुलिस टीम के साथ महिला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन हर बुर्का वाली महिला से उसका चेहरा हटाने को कहना संभव नहीं था, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में ऐसा करना एक धार्मिक मुद्दा बन सकता था और वहाँ के लोग इसका विरोध भी कर सकते थे। दूसरी वजह थी इलाके के लोगों का सहयोग न देना। निदा जिन इलाकों में रह रही थी, वहाँ के लोगों ने पुलिस की जांच में कोई मदद नहीं की, जिससे तपास करना और भी मुश्किल हो गया था। यही वजह थी कि इतने बड़े पुलिस तंत्र के होते हुए भी निदा 40 दिनों तक पुलिस को चकमा देती आ रही। ये भी कहा जा रहा है कि निदा को फरार रहने के दौरान कुछ लोगों ने आश्रय दिया और उसकी मदद भी की, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस अब उन सभी लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने निदा को छुपाने में हाथ बटाया। कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस की टीम निदा के काफी करीब तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका चेहरा छिपा होने के कारण वो फिसल निकलती थी। दरअसल नासिक की टीसीएस कंपनी में कुछ ऐसे गंभीर मामले सामने आए जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहाँ पर महिला कर्मचारियों के साथ लैंगिक शोषण किया गया, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और धर्म बदलने की कोशिश की गई। ये मामला इतना बड़ा था कि देवराली कैंप और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में 1 से अधिक एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। अब तक पुलिस ने इस मामले में 7 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन निदा खान उस समय से ही फरार थी जब पहली बार मार्च आखिर में इस केस ने जन्म लिया था। ये मामला इतना बड़ा था कि ये नासिक के साथ साथ पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही थी कि कैसे कुछ मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे थे। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश का हिस्सा रहा था। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि कैसे धीरे धीरे उसे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा था। शुरू में छोटी छोटी बातें सिखाई जाती थी, फिर धीरे धीरे उसे नमाज पढ़ने, रोजा रखने और इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए कहा जाता था। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ लैंगिक शोषण किया गया। ये पूरा खेल टीसीएस कंपनी के अंदर ही चल रहा था, जहां ये सभी लोग एक साथ काम कर रहे थे। पुलिस अभी ये भी जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल थे जो अभी तक पकड़े नहीं गए। निदा पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि उसने एक पीड़ित महिला को धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया। कहा जा रहा है कि निदा ने उस महिला को बुर्का दिया और उसे पैगंबर मोहम्मद का पवित्र जीवन नाम की किताब भी दी। इतना ही नहीं, उसने पीड़ित के मोबाइल में इस्लामिक ऐप्स डाल दिए और बार बार धार्मिक शिक्षा वाली यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम लिंक्स और रील्स भेजी। निदा खान खुद पीड़ित महिला को अपने साथ घर ले जाती थी और उसे नमाज पढ़ना, बुर्का और हिजाब पहनना सिखाती थी। यानी वो पूरे प्लान के साथ ये सब कर रही थी।
लेकिन इतना ही नहीं, निदा पर यह भी आरोप है कि उसने दूसरी महिलाओं के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया। पुलिस को और भी कई पीड़िताओं के सामने आने की उम्मीद है। निदा के खिलाफ ये भी आरोप है कि उसने पीड़िता को इस्लामिक ट्रेनिंग दी। उसने बताया कि रोजा कैसे रखा जाता, किस तरह से हिजाब पहना जाता है और कैसे नमाज अदा की जाती है। ये सब करते हुए निदा ने पीड़ित को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से प्रभावित कर लिया था। पीड़िता के अनुसार निदा उसे डराती थी कि अगर उसने ये सब नहीं किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि निदा पर आरोप है कि वो इस पूरे गिरोह की मास्टरमाइंड थी। उसने ही प्लानिंग की थी और दूसरे आरोपियों को निर्देश दिया था कि किस तरह से हिंदू महिलाओं को इस्लाम की ओर आकर्षित किया जाए। पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या निदा का कोई और भी संपर्क था जो बाहर से इस पूरे खेल को फंड कर रहा था या उसे मदद पहुंचा रहा था। निदा के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले के और भी तर खुलेंगे। पुलिस ने निदा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है और एसआईटी को लगता है कि इस मोबाइल में बहुत सारे डिलीट सबूत मिल सकते हैं। अब पुलिस ये भी पता लगाएगी क्या निदा को इस गुनाह के लिए किसी और ने आर्थिक मदद की थी, क्या उसे फरार रहने के दौरान किसने आश्रय दिया, और जब निदा की कंपनी से ट्रांसफर हुई तब क्या वो दूसरे आरोपियों के संपर्क में थी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट निदा खान को क्या सजा सुनाती है, क्योंकि उसकी अटक पूर्व जमानत की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। पुलिस अब निदा से पूछताछ कर रही है कि इतने दिनों में वो कहाँ रही और किसकी मदद ली। ये पूछताछ और भी गंभीर हो जाएगी अगर निदा के मोबाइल में कोई ऐसी बात निकलती है जो इस केस को नई दिशा दे सकती है। उसके कॉल डिटेल्स, चैट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और लोकेशन हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनके नाम अब तक सामने नहीं आए। निदा की गिरफ्तारी के बाद अब उन सभी से पूछताछ की जाएगी जिनसे निदा ने पिछले 40 दिनों में कांटेक्ट किया था। साथ ही टीसीएस कंपनी से भी पूछा जाएगा कि उन्हें इस बारे में क्या और जानकारी पता है, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ये केस और भी गर्म होने वाला है क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सियासी और सामाजिक मुद्दे भी हैं। कई संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है और आगे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एक बात तो तय है, निदा खान के पकड़े जाने के बाद अब ये मामला जल्द ही कोर्ट में पहुंचेगा और फिर देखना ये होगा कि कितने लोगों को सजा मिलती है और क्या इस मामले में किसी बड़े नाम का भी खुलासा होता है। फिलहाल पुलिस का काम ये सुनिश्चित करना है कि निदा से जो भी सबूत मिले उन्हें अदालत में पेश किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार भी इस इंसाफ के खिलाफ उम्मीद लगाए बैठा है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को जितने भी लोग शामिल हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, पर इसके साथ वो ये भी चाहती है कि उनका नाम कहीं भी ना आए। फिलहाल हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ पत्रकारों ने उनके नाम सार्वजनिक करने की कोशिश की। ये बहुत ही गलत चीज है। अगर आपको पता है तो उन नामों को दबा दो। कुछ चंद व्यूज के लिए अगर उनका नाम आप सामने ला रहे हो तो उनका फ्यूचर आप खतरे में डाल रहे हो। ये करना सरासर गलत चीज है। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन सभी पीड़िताओं के नाम सामने ना आए। इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।